व्हाट एग्जैक्टली आर डॉकर टैग। बेसिकली डॉकर टैग क्या होता है कि आपने अपने अपने में कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसको आपने कंटेनर में डिप्लॉय कर रखा है। तो पहली बार उसका एप्लीकेशन वर्जन 1 लॉन्च किया आपने, मान लो अपाचे या एनजिनिक्स का था, वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी आपकी, एप्लीकेशन चली, फिर आपने कहा इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, इसका लोगो थोड़ा अच्छा किया जाए, उसका ग्राफिक्स थोड़ा चेंज किया जाए, तो उसका आप नया वर्जन बनाया, वर्जन 1.1। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी इमेज बनाओगे। ठीक है, इमेज बनाओगे, इमेज को स्टोर करोगे अपने लोकल में करोगे, और प्लस वही इमेज को आप पुश करोगे अपने जो सेंट्रल रिपोजिटरी होगी डॉकर की, वो आपका AWS में होगी तो ECR में यूज करोगे। अगर डॉकर हब यूज कर रहे हो तो अपना प्राइवेट अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर पुश करोगे आप, जो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इमेज आप स्टोर करके रख लोगे, उसी इमेज को कंटेनर के अंदर डिप्लॉय कर दोगे, आपका जो ग्राफिक्स है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपने नया वर्जन बनाया, 1.3 बनाया, तो आप उसकी जो 1.1 की इमेज है उसको फिर से मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करने के बाद उसकी नई इमेज बनाओगे, जब आपके मॉडिफाई हो जाएगी तो नई इमेज बनाओगे, उस इमेज को लोकली स्टोर करोगे, प्लस आपको उसकी डॉकर हब की कंटेनर में पुश करोगे, डॉकर रिपोजिटरी में। डॉकर रिपोजिटरी आपकी AWS में भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, डॉकर हब में भी हो सकती है। ठीक है, जब आपका कंटेनर बनेगा तो वो लेटेस्ट इमेज को पुल करेगा, कहाँ से, कंटेनर रजिस्ट्री से पुल करेगा और उसको डिप्लॉय कर देगा। समझ में आया? तो टैग बेसिकली एक आइडेंटिफाई, मान लो आपने अपाचे की आपकी एप्लीकेशन थी, अपाचे के वर्जन 1 बनाया, फिर वर्जन 2 बनाया, फिर वर्जन 3 बनाया, तो टैग से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक नोटिफिकेशन समझ सकते हो कि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन की इमेज है, इसको मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, या मान लो किसी आपने कोई डेटाबेस सर्वर लिया, उसमें आपने एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर दिया इमेज के अंदर ही। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो डेटाबेस की इमेज है इसमें एंटीवायरस भी है, मुझे ये प्रोडक्शन में यूज करना है, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइसेंस है, और जो नॉन प्रोड में है, यूएटी इन्वायरमेंट में या डेव इन्वायरमेंट, वहां पे मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं, एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, और मेरे पास लाइसेंस भी एक है। तो वो इमेज आपने वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, तो उसे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन में यूज कर लिया टेस्टिंग के लिए। प्रोडक्शन में आपने जो इमेज बनाई है उसके अंदर एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया है, उसका एक ही लाइसेंस आपने लिया है कंपनी में, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। उस इमेज को आपने प्रोडक्शन के लिए अलग से बना के उसका अलग से टैग दे दिया कि डेटाबेस कॉलन प्रोडक्शन, तो आपको पता चल गया ये प्रोडक्शन की इमेज है, और प्लस आपने डेट टाइम डाल दिया कि कब बनाया, आज की डेट डाल दी, तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्शन की इमेज है, इसमें एंटीवायरस पड़ा है और आज बनाई है मैंने इमेज। तो इमेज बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, जो टैग होता है बेसिकली, इमेज नहीं टैग। ठीक है, तो डॉकर टैग कन्वे यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यूजफुल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है आपके, जैसे एंटीवायरस पड़ा है, या इस देश की इमेज बनाई है, या इसका ये लेटेस्ट वर्जन है, वो आप अपने हिसाब से उसके टैग डिफाइन कर सकते हो। अबाउट द स्पेसिफिक इमेज एंड वर्जन एंड वेरिएंट। ठीक है, डॉकर इमेज डोंट हैव नेम। ठीक है, डॉकर इमेज डोंट हैव नेम, तो इमेज में नेम नहीं होता, बेसिकली नेम नहीं दिया जाता, उसका वर्जन डिफाइन किया जाता है, या उसके कोई वेरिएंट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपना नाम डाल दो कि भाई ये इंजीनिक्स और मैंने बनाई है, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, टैग एडेड टू इमेज ड्यूरिंग द बिल्ड ऑफ इमेज। जो टैग होता है जब आप इमेज बनाओगे, अभी हम समझेंगे इमेज कैसे बनाते हैं, उस समय ही आप टैग देते हो, और बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप इमेज खुद की इमेज बनाओगे, ठीक है, तब आप उसके क्या करते हो, उसमें टैग देते हो जब इमेज बनाते हो। अगर टैग कोई टैग नहीं दे रहे हो तो वो कौन सा टैग उठाएगा, लेटेस्ट, याद रखना। डाउनलोड करते समय अगर कोई टैग नहीं दे रहे तो कौन सा इमेज उठाएगी, वो लेटेस्ट वाला। और बनाते समय भी अगर आपने वही किया कि नाम दे दिया कि ये अपाचे की इमेज है, लेकिन आपने टैग नहीं दिया, तो क्या टैग उठा लेगा, लेटेस्ट। ठीक है, तो जब इमेज बनाते हैं हम लोग, उसी समय में हमें टैग डिफाइन करना पड़ता है। अगर टैग डिफाइन नहीं कर रहे हो तो वो लेटेस्ट टैग उठा लेगा, बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। इमेज कैन बी टैग स्प्लिटली विद द हेल्प ऑफ द टैग कमांड। ठीक है, इस डॉकर टैग सोर्स इमेज प्लस टैग और टारगेट इमेज प्लस टैग, इस हिसाब से हम लोग उसका टैग चेंज कर सकते हैं, इमेज का टैग चेंज कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। वैन यू डोंट स्पेसिफाई डॉकर इमेज, वही मैं बताया कि अगर आपने डॉकर इमेज बनाते समय टैग डिफाइन नहीं किया तो उसका टैग क्या उठा लेगा, लेटेस्ट। ठीक है, ठीक है, यूजर मस्ट हैव द अकाउंट ऑन hub.docker.com। ठीक है, अगर आप hub.docker.com में आपकी जो इमेज बनाई उनमें आप पुश करना चाहते हो अपनी इमेज को, जो आपने मान लो उसमें बहुत सारा कोड लिखा है, आपने अपना लाइसेंस डाला है, उसको इमेज बना ली, तो इसको कहीं ना कहीं रखोगे ना, लोकल में तो नहीं रखोगे, कहीं सेफ जगह रखोगे, तो उसको कहाँ रखोगे, hub.docker.com में रखोगे। ठीक है, वहाँ पर अपना अकाउंट, जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया है, ऐसे आप भी अपना अकाउंट बना लेंगे, और उसको
hub.docker.com। तो कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट अकाउंट बनता है, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो इमेज आपकी कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपकी कंपनी के या जिसको आपने अथॉरिटी दी है। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी इमेज को पब्लिक कर सकते हो, तो कोई बंदा उसको डाउनलोड कर सकता है, तो उसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी लाइसेंस होगा, जो भी सर्विसेज होंगे, वो बंदा यूज कर लेगा। ठीक है, तो यूजर मस्ट हैव द अकाउंट ऑन द हब डॉट। तो आप जो इमेज बनाते हो वो कहाँ आपको रखनी होती है, hub.docker.com। अगर आप AWS की बात करो तो ECR आप रखते हैं, ECR में रखा जाता है डॉकर की। तो डॉकर क्लाउड यूज द डॉकर, भाई ये कह रहे कि क्लाउड है जो जहाँ पे हम लोग डॉकर की इमेज रखते हैं। डॉकर क्लाउड यूज द डॉकर हब एज इट्स नेटिव रजिस्ट्री फॉर द स्टोरिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरी। तो मैंने कहा पब्लिक कोई भी डाउनलोड कर लेगा आपकी इमेज, प्राइवेट के केस में आपको पैसे लगेंगे और उसके बेस में आपकी इमेज कोई दूसरा बंदा डाउनलोड नहीं कर पाएगा, उसमें आपका कोड होगा, आपका लाइसेंस होगा, इसलिए आप प्राइवेट लेंगे, कंपनी प्राइवेट लिया जाता है। तो वो क्या होता है, सेफ होता है, कोई दूसरा बंदा उसके लिए डाउनलोड नहीं कर पाएगा आपकी इमेज को, और जिसको आप परमिशन देंगे वही डाउनलोड कर पाएगा। तो वंस यू पुश योर इमेज टू डॉकर हब दे आर अवेलेबल इन द डॉकर क्लाउड। तो जैसे आप पुश कर देते हो अपनी इमेज को डॉकर हब में, तो उसका क्लाउड में हो जाता है, उसका बैकअप होता रहता है, वो उनकी जिम्मेदारी है उसका बैकअप लेना और जो सब कुछ करना, मेंटेन करना। ठीक है, तो आपको अपनी इमेज को जो आपने अपना अकाउंट बनाया है उसके अंदर पुश करने के लिए पहले डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा जो अकाउंट आपने यहाँ में बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी इमेज को अपने अकाउंट में पुश कर पाओगे। उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज पुश, और उसका आपकी जो इमेज होगा उसका नेम और टैग। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं, चलो लैब देखते हैं। अकाउंट है डॉकर हम ही बनाए hub.docker.com में, मेरे अकाउंट का नाम है ध्रुव1111। आप अपना अकाउंट बना सकते हो, आपको ईमेल आईडी चाहिए उसके बाद भी आप अकाउंट बना सकते हो। तो इसमें रिपोजिटरी में जाएंगे तो जितनी इमेज मेरी पड़ी है वो दिखा देगा कि मेरे अकाउंट में कितनी इमेज पड़ी है, उसकी क्या क्या वर्जन है, सब दिखा देगा। तो एक यूएनपी पेन है, एक पिंग इमेज है, एक अपाचे रिवर्स प्रॉक्सी ओपन सर्च इमेज है, एक एंजिनिक्स इमेज है, एक पाइथन इमेज है। ठीक है, इतनी इमेज पड़ी है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये 30 लोगों ने डाउनलोड किया मेरी इमेज को, क्योंकि मेरी इमेज पब्लिक है। कितने लोगों ने डाउनलोड किया, 30 लोगों ने डाउनलोड किया। इसको 22 लोगों ने डाउनलोड किया, इसको 5 लोगों ने डाउनलोड किया, इसको 2 लोगों ने डाउनलोड किया, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कब लास्ट में पुश किया मैंने, 1 साल पहले इमेज को पुश किया है, ये 1 साल पहले, ये 8 घंटे पहले, ये 1 साल पहले ये इमेज को पुश किया मैंने। ठीक है, ये समझ आ गया ये सब चीज़ें। ये मेरे अकाउंट का नाम है, ये इमेज का नाम है। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो आपको टैग का नेम और दिख जाएगा, जब उसके अंदर क्लिक करोगे तो टैग यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आपने पुश करते समय कोई टैग नहीं दिया तो टैग लेकर लेटेस्ट। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज जो यहाँ पे है अपाचे में डाउनलोड करता हूँ और उसको फिर अपने टैग चेंज करूंगा और अपने अकाउंट में मैं पुश करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर इमेज ls करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एंजिनिक्स इमेज मेरे पास है ना। मैं एक इमेज को पुल करता हूँ, डॉकर डाउनलोड करता हूँ डॉकर हब से, डॉकर पुल कौन से करता हूँ, अपाचे और इसका अल्पाइन कर लेता हूँ, अल्पाइन वर्जन में कर लेता हूँ। अच्छा, क्या कह रहा है, डॉकर पुल, डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा ये बोल रहा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पुल नहीं करने दे रहे हो, हम इसी इमेज को चेंज करते हैं। ठीक है, इस इमेज को चेंज करते हैं, इसका अपना नाम चेंज करेंगे और उसका टैग चेंज करेंगे, उसी इमेज को हम नए इमेज के साथ में अपने अकाउंट में पुश करेंगे। चेंज करने की क्या होती है, डॉकर इमेज टैग, तो सोर्स क्या क्या टैग है, टैग सोर्स इमेज का नाम है एंजिनिक्स NGINX, और उसका टैग क्या है, अल्पाइन टैग है। अभी जो इमेज है उसका टैग क्या है, अल्पाइन है। इमेज का नाम है एंजिनिक्स। अब मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसके बनाना है, इमेज का नाम मैंने दिया ध्रुव111। आपको बनाने के लिए अपने अकाउंट नेम पहले डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर कोई इमेज को अपने अकाउंट में आप पुश करना चाहते हो तो पहले उसको बनाना ही ऐसे पड़ेगा कि ताकि आपको अकाउंट नंबर पहले देना पड़े। ध्रुव111 इसलिए मैंने दे रहा हूँ ताकि मुझे अपने अकाउंट पुश करना है, तो आपको अपने अकाउंट की आईडी, यूजर आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद स्लैश, अब इमेज का नेम देना पड़ेगा। इमेज का नेम मैं देना चाहता हूँ माई पर्सनल एंजिनिक्स। ठीक है, माई पर्सनल एंजिनिक्स। ठीक है, तो ये मेरे अकाउंट का नेम हो गया, ये हो गया मेरे इमेज का नेम, कॉलन मैंने इसका टैग दे दिया 1।
मतलब पहली इमेज है, ठीक है। ठीक है, तो सो डॉकर इमेज टैग सोर्स इमेज प्लस उसका टैग प्लस डेस्टिनेशन इमेज बनाने का उसका टैग। तो डेस्टिनेशन इमेज में मैंने पहले अपना अकाउंट आईडी दिया, क्यों दिया, क्योंकि मुझे इसे अपने अकाउंट में पुश करना है, ठीक है। उसके बाद इमेज का नेम माई पर्सनल इंजीनियर की इमेज का नेम हो गया, कॉलन देके मैंने 1 दे दिया, इसका टैग हो गया कि पहला वर्जन है, एंटर प्रेस किया, हो गया। देखने के लिए डॉकर इमेज ls। अब देखो एक ये वाला इमेज पहले से थी जो सोर्स थी, इसी की भी हमें नई इसका टैग चेंज कर दिया तो नई इमेज बन गई। इमेज का नाम है ध्रुव 111 स्लैश माई पर्सनल इंजीनियर्स। इसका टैग मैंने 1 दिया था, इसका 1 यहाँ पर टैग ले लिया, ठीक है। पुरानी इमेज है, ठीक है। दोनों को देखो इमेज आईडी सेम है, इससे पता चला कि ये सेम ही इमेज है, ठीक है। और दोनों का साइज भी सेम है। तो इमेज आईडी से आपको पता चल जाएगा कि दोनों सेम ही इमेज है, बस नाम चेंज कर दिया गया या टैग चेंज कर दिया गया उनका, ठीक है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करोगे इमेज में, उसके बाद बनाओगे नई इमेज, तो इसका इमेज आईडी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों की इमेज आईडी बिल्कुल सेम है, तो मतलब दोनों का नाम और टैग चेंज है, बाकी इमेज दोनों जो डेटा है इमेज के अंदर वो सेम है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं सर। अच्छा, तो फिर साइलेंट कर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ऐसे आप टैग चेंज कर सकते हो, इमेज का नेम चेंज कर सकते हो। अब मुझे इसको पुश करना अपने अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट में देखो इस नाम की कोई इमेज नहीं है, माई पर्सनल इंजीनियर्स नाम से कोई भी इमेज नहीं है। मैं दिखा दूँ, माई पर्सनल इंजीनियर्स नाम से कोई भी इमेज नहीं है, इंजीनियर्स है लेकिन मैं माई पर्सनल नाम से कोई इंजीनियर्स की इमेज नहीं है। अब इसको लॉगिन अपने अकाउंट में पुश करना है, सबसे पहले कमांड टाइप करनी पड़ेगी डॉकर लॉगिन। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, डॉकर लॉगिन। लॉगिन के बाद ये पूछेगा यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम है ध्रुव 1111 वो डालना पड़ेगा। देन पासवर्ड पूछेगा, आपने अकाउंट का पासवर्ड डाल देना यहाँ पे, और जैसे ही पासवर्ड डालोगे वो दिखा देगा लॉगिन सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन सक्सेस, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुश करना। तो डॉकर इमेज पुश कमांड होगी, डॉकर इमेज पुश। और इमेज कौन सी आपके पास, ये इमेज है यहाँ पे दिखाई ना, ये क्या नाम है इसका, ध्रुव 1111 स्लैश क्या नाम है, माई पर्सनल एनजीनिक्स NGINX। उसके बाद कॉलन टैग क्या है इसका 1, ठीक है। डॉकर ये हमने क्यों दिया आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि मेरे अकाउंट का नेम ये है, इसलिए मैंने ये आगे लगाया है। तो डॉकर इमेज पुश, पुश करना मतलब आप डॉकर हब में हमें भेजना है इमेज, इमेज का नेम, तो डॉकर इमेज का नेम ये कॉलन टैग, एंटर मार देंगे। देखो अब ये पुश कर रहा है, वेट कर रहा है पहले वहां पे, और ये देखो चालू हो गया प्रोसेस। हो गया। अब आपको कैसे दिखना है, अब यहाँ पे जाओगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसको रिफ्रेश करोगे, ये आ गई मेरी पर्सनल इंजीनियरिंग आ गई। अभी 1 मिनट अगो हमने भेजा है, इसके अंदर जाओगे तो इसका टैग दिखा देगा, इसका टैग क्या है 1 होना चाहिए, टैग 1 है। समझ में आ गया सबको? यस सर।